आज हम बात करने जा रहे हैं। अपना टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर, जिसको जीन विनिमय के नाम से जाना जाता है। आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय होता क्या है। जीन विनिमय के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो बेसिकली हम सबसे फर्स्ट तो ये देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन से डिवाइडेशन के अंदर ये होता है। डिवीजन की अगर मैं बात करूं, मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है वो अर्धसूत्री विभाजन की यानी मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की, और इस प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी पेप्टाइडिक स्टेज। यानी क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है वो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था के अंदर होती है। विद्यार्थियों, अगर आपने 11th क्लास में सेल डिवीजन पढ़ा है तो सेल डिवीजन के अंदर आपको पता होगा कि जो डिवाइडेशन होता है या डिवीजन जो है वो 2 टाइप्स का हमने पढ़ा था, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस की जब बात आती है तो मियोसिस के अंदर स्टेप आपने 2 पढ़ी होंगी, प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड की अगर हम बात करें तो वो एज ए माइटोटिक डिवीजन ही है। बाकी हम प्रोफेज फर्स्ट की जब चर्चा करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट है वो थोड़ी सी लेंथी होती है। लेंथी क्यों होती है? क्योंकि उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 स्टेप्स और होती है, और उन 5 स्टेपों में से ही अपनी एक स्टेप है पेकाइटिन जो स्टेज है वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आती है, इसकी मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। तो क्रॉसिंग ओवर की जहां तक की बात है, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन अवस्था में आती है। कौन सी अवस्था में आती है? पेकाइटिन अवस्था में। पेकाइटिन स्टेज के अंदर आई। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन से डिवीजन की कौन सी स्टेज के अंदर आती है? तो मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन स्टेज के अंदर होती है। दूसरी मैं बात करता हूँ यहाँ की ये क्रॉसिंग ओवर है क्या चीज। क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या है, हम इसका मीनिंग क्या निकालें, इसका अर्थ क्या होगा। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब सीधा सा है कि गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है उन गुणसूत्रों की भुजाओं के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और अगर उस गुणसूत्र की भुजा आपस में कहीं मैच हो जाए, जैसे अगर मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इसको समझाऊं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि ये गुणसूत्र है और उस गुणसूत्र की ये भुजाएं हैं, ये है, ये अपने पास इस साइड पे ये गुणसूत्र मैंने बना दिया। अब इन गुणसूत्रों की भुजाओं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं ये कह दूं कि यहाँ पर ये जो जीन है ये ए है, यहाँ जो जीन है वो बी है, यहाँ ये जीन कौन सा हो गया? ए, और ये जीन कौन सा हो गया? बी। यहाँ पर इसके अंदर ये हो गया आपका कैपिटल ए, ये हो गया आपका कैपिटल बी, यहाँ ये हो गया स्मॉल ए और यहाँ हो गया ये स्मॉल बी। विद्यार्थियों, अपने पास ये 2 समजात गुणसूत्र हैं। होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उसका एक पेयर है अपने पास। हम इस पेयर की जब बात करते हैं तो इस क्रोमोसोम का ये 2 अर्ध गुणसूत्र है, ये क्रोमेटिड्स 2 भुजाएं हैं, इसके आर्म्स जिनको हम कह सकते हैं, ये गुणसूत्र बिंदु, क्रोमोसोमल जो पॉइंट है गुणसूत्र बिंदु जिसको कहा गया है, उस गुणसूत्र बिंदु से दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या है? जुड़ी हुई है। अब इन क्रोमेटिड्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? लीनियर फॉर्म के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। होगा क्या इस क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के अंदर? क्या होता है, जैसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ये गुणसूत्र की एक भुजा, ये दूसरी भुजा
और ये जो दूसरा गुणसूत्र था इसकी एक भुजा क्या हो जाए, नीचे की साइड से यहाँ इस प्रकार से क्या हो जाए, अटैच हो जाए। यहाँ ये दूसरे गुणसूत्र का जो गुणसूत्र बिंदु है वो आ जाएगा, ये आपके सामने ये गुणसूत्र की दूसरी भुजा। तो विद्यार्थियों आप यहाँ इस डायग्राम में ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों भुजाओं की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों भुजाओं का यहाँ पे क्या हो चुका है, अटैचमेंट हो चुका है। यहाँ ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो चुकी है, जुड़ चुकी है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये अटैचमेंट हो गया। तो सीधी सी बात है कि जो दोनों भुजाओं के ऊपर जीन उपस्थित थे वो जीन अब आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। यानी पहली भुजा के ऊपर जो जीन थे, जिस भाग से वो भुजा दूसरे गुणसूत्र के साथ जुड़ी है, उस भाग के जीन आपस के अंदर क्या हो सकते हैं, मिक्सअप हो सकते हैं, आपस के अंदर जुड़ गई वो भुजाएं। तो जुड़ने के कारण दोनों के जो जीन्स हैं वो आदान प्रदान हो सकते हैं। अब यहाँ जब जीन इसके और इसके जीन अगर एक जगह हो जाए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि नया जो रिकॉम्बिनेशन बना अपने पास, वो रिकॉम्बिनेशन क्या बना। जैसे मान लो कि ये भुजा जो थी, ये भुजा तो आपकी जो पहले वाली थी वैसी की वैसी है। यहाँ ये भुजा, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नया बन गया। अब इसके अंदर यहाँ देखो, अगर ये वाला कौन सा था, स्मॉल ए था, और यहाँ कौन सा था, स्मॉल बी। यहाँ दूसरी भुजा की बात करूं तो यहाँ क्या था, कैपिटल ए, और यहाँ क्या था, कैपिटल बी। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो होता क्या है, ये बी वाला जीन ये तो चला जाता है इस भुजा पे, और ये वाला आ जाता है इस भुजा पे। तो हमारे पास यहाँ जो है ये है कैपिटल बी, और ऊपर वाली भुजा आपस में जुड़ी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कौन सा रहेगा, कैपिटल ए ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर अपन बात करें तो दूसरा क्रोमोसोम अपना आ गया ये, और इसके अंदर ये जो है, ये वाली भुजा तो कौन सी आ गई, इस क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो ऊपर तो आ गया, सॉरी इसकी बात हो रही है, तो ऊपर तो आ गया अपना कैपिटल ए, और नीचे इस कैपिटल बी की जगह कौन आ गया, ये स्मॉल बी वाला जीन आ गया, ये आ गया स्मॉल बी। ये न्यू फॉर्म हमारे पास प्राप्त हो गई। बाकी का जो एक नेक्स्ट क्रोमोसोम था वो सेम का सेम है, क्योंकि वहां पर किसी तरीके का कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था। तो विद्यार्थियों ये आप समझ सकते हैं कि अगर गुणसूत्र की भुजाएं किसी भी स्थान से आपस में मिल जाती है तो उस मिलने वाले स्थान पर एक जीन दूसरे गुणसूत्र की भुजा पर आ जा सकते हैं, यानी जीनों का आदान प्रदान संभव है। तो अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, हम उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, यानी जीन विनिमय हम इनको कह सकते हैं। नाम से पता चल रहा है जीन का मतलब, जीन विनिमय का मतलब आदान प्रदान। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात सीधी सीखनी ये थी कि गुणसूत्रीय जो भुजाएं हैं वो जिस स्थान पर मिल जाती हैं आपस में, उस मिलने वाले स्थान के ऊपर जो जीन्स हैं एक भुजा के दूसरी पे आ सकते हैं, दूसरी के पहली पे जा सकते हैं। उन जीनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है, यानी मैं कहूँ कि क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। यहाँ बैटसन पुनेट के जो कुछ प्रयोग थे, उनके प्रयोगों में कुछ रिकॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हुए थे, और वो जो रिकॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हुए थे वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा ही प्राप्त हुए थे, वो हमें क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही प्राप्त हुए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जीन विनिमय की परिभाषा, और जो नए रिकॉम्बिनेशन प्राप्त हुए थे वो किसके द्वारा प्राप्त हुए थे, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद विद्यार्थियों में बात करता हूँ कि जो जीन विनिमय है या क्रॉसिंग ओवर है, जब ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो जहां या ये भुजाएं जिस स्थान पर आपस में मिलती हैं उस मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर ये भुजा यहाँ इसके साथ अटैच हो गई है, यहाँ ये जुड़ चुकी है, तो इस स्थान को क्या नाम दिया गया, इस स्थान को काइज्मा नाम दिया। क्या नाम दिया गया, काइज्मा। गुणसूत्र की भुजाएं आपस में जिस स्थान से मिलती हैं उसे कहते हैं काइज्मा। क्या नाम दिया गया है,
काइज्मा नाम दिया गया है। इस काइज्मा वाले स्थान पे ही क्या होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं क्या, जीन्स। तो आपको ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि काइज्मा क्या होता है। यहाँ की और आएगा CHIASMA, गुणसूत्र की भुजाएं जहां पर आपस में मिल जाती है, उस मिलने वाले बिंदु को क्या कहा गया है, काइज्मा कहा गया है। और इस काइज्मा वाले स्थान से ही क्या होगा, तीनों का आदान प्रदान। और जब ये भुजाएं अलग अलग होंगी तो एक न्यू कॉम्बिनेशन या न्यू फॉर्म हमारे सामने आ जाएगी, जिसको हम नए रूप में हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर गुणसूत्रों की जीनों की क्या हो चुकी है, अदला बदली हो चुकी है। इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं ये जो जीन विनिमय है ये कितने प्रकार का है। तो इस जीन विनिमय को अगर हम टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो इस जीन विनिमय को काइज्मा बनने के आधार पर कि कितने काइज्मा बनेगी, काइज्माओं की संख्या के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस बेसिस पर, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ काइज्मा, नंबर ऑफ काइज्मा, यानी काइज्मा की संख्या कितनी होगी, इस बेसिस पर हम क्रॉसिंग ओवर को बांट रहे हैं। और वो बांटने के दौरान कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का, सिंगल, डबल और मल्टीपल, 3 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सिंगल की, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सेकंड हम बात करेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर। और थर्ड हम बात करेंगे मल्टीपल, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। अब विद्यार्थियों यहाँ आपको नाम से ही कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। सिंगल क्रॉसिंग ओवर का मतलब सीधा सा यहाँ ये लिया जाएगा कि उस क्रॉसिंग ओवर के अंदर काइज्मा कितने बनेंगे, सिंगल बनेगा यानी एक बनेगा। यानी हम ये कहें कि गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं वो भुजाएं कितने स्थानों से जुड़ सकती है, वो एक स्थान से जुड़ेगी, यानी काइज्मा एक ही बनेगा, एक काइज्मा बनेगा, इसका मतलब वो भुजा एक ही स्थान से जुड़ी है। तो अगर एक काइज्मा बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर के नाम से हम उसको जान सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ओनली 1/2 क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस क्रोमेटिड टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। यानी यहाँ पर ओनली 1/2 क्रोमोसोम टेक पार्ट। समझाओ क्या कि सिंगल क्रोमोसोम के अंदर केवल गुणसूत्र की एक भुजा जो होती है वो एक भुजा ही क्या आती है, काम आती है। और वो एक भुजा ही क्या करेगी, दूसरी भुजा के साथ अटैच होकर काइज्मा का फॉर्मेशन करेगी। तो ये तो बात हो गई अपनी सिंगल जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी। यानी 1 काइज्मा फॉर्म्ड होगा। यहाँ पर हम ये चीज भी कह सकते हैं कि 1 काइज्मा फॉर्म, यानी केवल और केवल एक काइज्मा बनेगा किसमें, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। बात करते हैं दूसरे प्रकार की डबल क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर हम सीधा सा कह सकते हैं कि 2 और 4 क्रोमेटिड में टेक पार्ट in this process, in this crossing over। अब यहाँ पर केवल 1/2 जो क्रोमोसोम था वो पार्ट कर रहा था। यहाँ पर
दो भुजाएं या फिर चारों की चारों भुजाएं जो है वो इस प्रोसेस के अंदर काम आ सकती है। दूसरी चीज हम यहाँ ये कह सकते हैं कि डबल क्रॉसिंग ओवर है, इट मीन्स कितने काइजमास बनेंगे, 2 काइजमा, और 4। ये चीज डबल क्रॉसिंग ओवर के लिए हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। और मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी, यानी 2 से अधिक। यहाँ डबल तक की हम जब चर्चा कर रहे थे तो यहाँ 2 काइजमाएं बन रही थी, यहाँ पर कितने काइजमास का फॉर्म होगा, नंबर ऑफ काइजमा और यहाँ हम कह सकते हैं काइजमाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक। यहाँ 2 तक की अगर बात की जाए तो वो तो किसके अंदर आ गया, डबल टाइप का जो क्रॉसिंग ओवर था उसके अंदर शामिल किया जा सकता है। तो विद्यार्थी ये तो था कि जो क्रॉसिंग ओवर है उसके प्रकार कौन कौन से हैं और किस बेसिस पे हम उस क्रॉसिंग ओवर को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी इस क्रॉसिंग ओवर की मुख्य जो लक्षण है वो मुख्य लक्षण क्या है, तो यहाँ मैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सबसे फर्स्ट बात तो ये कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है या जीन विनिमय है ये कौन से डिवीजन के अंदर होता है, तो सबसे फर्स्टली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मियोसिस अर्धसूत्री जो विभाजन है उस क्रिया के दौरान होता है। इट मीन्स मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस, यहाँ हम लिख सकते हैं टेक प्लेस, यानी क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया है वो होती कौन सी क्रिया के दौरान है, ये कौन से विभाजन के दौरान होती है, तो युग्मक जनन की जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस है उस अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस के दौरान ही ये क्रिया संभव है। इसके बाद मैं सेकंड बात करूं कि ये जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर की ये कौन सी क्रोमेटिड के मध्य होता है, तो यहाँ हम ये चीज कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स और जीन इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इट्स आल्सो कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये तो डेफिनेशन हम पहले भी लिख चुके हैं। क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या है कि जीनों का आदान प्रदान होना चाहिए, और वो जो जीनों का आदान प्रदान हो रहा है वो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं उनके मध्य जीनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ये तो एक प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर होता क्या है उसमें भी हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर कितने काइजमास बनेंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि एक क्रोमोसोम के ऊपर क्रॉसिंग ओवर के कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है कि क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा या कम होगा, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर गुणसूत्र की लेंथ ज्यादा है तो गुणसूत्र की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर के जो पॉइंट्स है वो ज्यादा बनेंगे। यानी सीधी सी बात है
कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेंथ अगर ज्यादा है, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इफ लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, लेंथ ऑफ, यहाँ हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। यानी एक गुणसूत्र पर क्रॉसिंग ओवर के कितने बिंदु बन सकते हैं या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया एक गुणसूत्र के ऊपर कितने स्थानों पर हो सकती है, ये चीज डिपेंड करेगी किसके ऊपर, उस क्रोमोसोम की लंबाई के ऊपर। क्रोमोसोम की लंबाई ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट्स बनने की संभावनाएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इसके अलावा एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया है ये ज्यादा होगी या कम होगी, ये चीज भी डिपेंड करती है कि उस क्रोमेटिड के ऊपर या उस गुणसूत्रीय भुजा के ऊपर जीनों के मध्य दूरी क्या है। जीनों के मध्य दूरी अगर ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है उसकी होने की संभावना क्या है, कम है। मेरा मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। और अगर जीनों के मध्य दूरी कम है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है क्रॉसिंग ओवर की, वो हो जाती है ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर probability of crossing over is depend upon difference between genes। एक गुणसूत्र की भुजा के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उन जीनों के मध्य दूरी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ये चीज निर्भर करेगी कि उस गुणसूत्रीय भुजा से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया की पॉसिबिलिटी कितनी है, कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि विद्यार्थियों क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के दौरान जीन ही क्या होने हैं, एक्सचेंज होने हैं। और अगर एक जीन की दूरी दूसरे जीन से बहुत ज्यादा है तो वहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी वहां पर क्रॉसिंग ओवर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर जीनों के मध्य दूरियां क्या है, कम है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर की बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो विद्यार्थी ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपके दिमाग में हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था विद्यार्थियों, क्रॉसिंग ओवर। आपको सिर्फ इसके अंदर 2-3 चीजें थोड़ी सी बेसिकली ध्यान रखनी है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो क्रॉसिंग ओवर के पास, क्रॉसिंग ओवर के ऊपर इसी तरीके से पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती क्या है। तो हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के अंदर होता क्या है, गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं वो आपस में किसी एक स्थान से जुड़ जाती है और जुड़ने वाले स्थान से जो उस गुणसूत्र की भुजाएं थी उसके ऊपर उपस्थित जीन एक भुजा से दूसरी भुजा में, दूसरी भुजा से पहली भुजा में मिक्सअप हो जाते हैं या एक भुजा से दूसरी भुजा में चले जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर दूसरा एक पॉइंट निकल के सामने आता है कि जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, यानी जब गुणसूत्रीय भुजाएं आपस में जुड़ती है, तो उस जुड़ने वाले स्थान को क्या कहा जाता है,
उस जुड़ने वाले स्थान को हमने क्या नाम दिया है, हमने उसको नाम दिया है काइज़मा। जितने स्थानों से जुड़ेंगी उतने स्थानों पर काइज़माओं का निर्माण होगा। यहाँ मैंने आपको एक स्थान से जोड़कर बताया था, इसलिए यहाँ पर अब नंबर ऑफ काइज़मा कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ काइज़मा हो जाएगा 1। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना था। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कौन से विभाजन के दौरान होती है। तो यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया मियोसिस के दौरान होती है। अब ये तो बात हुई ऊपर ऊपर की कि मियोसिस के दौरान होती है। मियोसिस में भी कौन सी स्टेज के अंदर, तो वहां सेकंड स्टेप, अगर हम डेप्थ के अंदर जाएं तो ऊपरी बात हो गई मियोसिस में। सेकंड अगर और गहराई में जाए तो फिर हमने आंसर क्या दिया, प्रोफेज फर्स्ट। और अगर और डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको फिर ऑप्शन मियोसिस भी नहीं मिलेगा, प्रोफेज फर्स्ट भी नहीं मिलेगा। आपको उस प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 अवस्थाएं थी, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, डाइकाइनेसिस और पैकाइटिन, ये पांचों अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी ऑप्शन के अंदर। तो वहां आपके पास ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया, तो आपका वहां पर आंसर क्या होना चाहिए, ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कौन सी स्टेज के अंदर होती है, पैकाइटिन अवस्था के अंदर होती है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन चुके हैं क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस तरीके के दिए गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सेम है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, ऑप्शन में अगर मियोसिस माइटोसिस में से पूछता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मियोसिस। ऑप्शन में अगर मियोसिस माइटोसिस आपको नहीं देता है, आपको वो उस मियोसिस माइटोसिस की स्टेज देता है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, तो आपका वहां आंसर क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट। और अगर आपको मियोसिस माइटोसिस भी नहीं दे रहा, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड वो भी नहीं दे रहा, आपको सिर्फ 4 अवस्थाएं जो प्रोफेज फर्स्ट की है वो दे दी, डिप्लोटिन दे दी, जाइगोटिन दे दी, पैकाइटिन दे दी और डाइकाइनेसिस दे दी, तो अब आपके पास ऑप्शन में न तो मियोसिस है न प्रोफेज फर्स्ट है, तो आपका आंसर वहां क्या जाना चाहिए, आपका वहां आंसर जाना चाहिए पैकाइटिन स्टेज। तो इस टाइप के कुछ जो क्वेश्चन इस क्रॉसिंग ओवर के ऊपर बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो जरूर कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि समस्या कहाँ पर है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें सुरक्षित।